हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार हमारे पास में मैसेज आ रहे थे कि सर आखिर हमारा रिजल्ट किस तरीके से दिया गया है, क्या ये कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, किस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ है, किस तरीके से जेआरएफ की कट ऑफ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाह रहे थे कि सर परसेंटाइल से परसेंट में अगर हम जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस यहाँ पर हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ कि परसेंटाइल से परसेंट पे जाने के लिए मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी गिवन है, तो वहाँ पे जाके आप उसको देख लीजिए। कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते और किस तरीके से परसेंट पर आप पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पर डियर कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के सिरदर्द यहाँ पर बन चुकी है, क्योंकि इस बार अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ दे दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेआरएफ के लिए कट ऑफ अलग है और इसी तरीके से डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डियर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ यहाँ पर अलग से दी गई है, हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा इन्होंने किया है डियर। तो ये एक बहुत बड़ी सिरदर्दी यहाँ पर बन चुकी है और उसके बाद में ये कॉलम्स वगैरह जो दे रखे हैं, ये एक बड़ी सिरदर्दी है। तो मैं सबसे पहले इस कॉलम की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट डियर, कि कितने कैंडिडेट को इन्होंने पास किया है। ये है आपकी ओरिजिनल कट ऑफ। अब कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ तो नंबर्स के अंदर दे रखी है, कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल के अंदर दे रखी है डियर। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये वाला सब्जेक्ट देख लो, पॉलिटिकल साइंस। मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए थे, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और कॉमर्स। ये 5 सब्जेक्ट है जिनका परसेंटाइल में दिया होगा और ये बात इन्होंने यहाँ पर स्टार लगा के भी बताई है। नीचे की ओर जाते हैं तो स्टार का मतलब इन्होंने बताया है कि ये स्टार है और स्टार का मतलब है द कट ऑफ इज इन परसेंटाइल। तो ये यहाँ पर है, हर सब्जेक्ट के आगे स्टार नहीं लगा हुआ, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट के आगे स्टार लगा हुआ, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। अब बात करते हैं डियर अगले कॉलम की। तो यहां पर कट ऑफ के बाद में है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन कौन्स जोन। अब कौन्स का मतलब ये कंसीडर्ड जोन है या कंसोलिडेटेड जोन है, ये अभी क्लियर नहीं है। हमने मेल कर दिया, देखते हैं एंटी कितने देर में रिप्लाई करता है। बट आपके लिए जानने की चीज ये है कि ये जो यहां पर कैंडिडेट दे रखे हैं 2,30,797, ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है 28,374, ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम है डियर। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए देखिए 2,30,797 आपको देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है, नीचे की ओर जाते हैं तो आपके पास में यहां पर फिलोसफी आ गई 2,30,797, 28,374, ये सेम है डियर। हर कैटेगरी हर सब्जेक्ट के लिए ये कैटेगरी वाइज जो है वो सेम रखा हुआ है। तो अब अगले कॉलम की ओर चले जाते हैं। अगले कॉलम की हेडिंग में भी CONS लिखा हुआ है। अब कंसीडर्ड है कि कंसोलिडेटेड है, क्या मतलब है ये अभी क्लियर नहीं है, पर आपके लिए जानने की चीज क्या है। जैसे यहां पर 2,30,797 दे रखा है, पेन ले लेता हूं मैं यहां पर देखिए 2,30,797 दे रखा है ना। तो अब आप अगर 7578 कैलकुलेटर के अंदर लिखें, इसको लिख लिया जी। उसके बाद में आप गए नीचे की ओर, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट आपने पकड़ लिया, ये सब्जेक्ट आ गया सोशियोलॉजी, यहां पर 10,337। इस तरीके से आप हर कैटेगरी मतलब हर सब्जेक्ट में अनरिजर्व कैटेगरी के इस कॉलम का टोटल करेंगे तो आप जो है ना वो इस वाले टोटल पर पहुंच जाएंगे डियर। ये वाला टोटल आपके पास में आ जाएगा। इसी तरीके से आप हर कैटेगरी का हर सब्जेक्ट की ईडब्ल्यूएस का ये वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो आप इस पर पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं डियर। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, उसके अंदर से ये कैंडिडेट वो हैं जिनको इन्होंने कंसीडर किया है। मेरे ख्याल से यही यहां पर मतलब हो सकता है। क्लैरिफाई अभी एनटीए की तरफ से नहीं आया है, क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो वो चर्चा करेंगे। स्लॉट वाले कॉलम को आप छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है डियर, ये आपके काम का कॉलम नहीं है। स्लॉट वाले कॉलम को आप छोड़ सकते हैं, ये आप अभी मतलब आपके लिए जरूरी नहीं है ये किस तरीके से काउंट होता है, क्योंकि यहां पर 0 कैंडिडेट है, इस आधार पर यहां पर आ चुका है। अब ये परसेंट है कि परसेंटाइल है कि कुछ और मतलब है, ये सब चीज आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा। अभी के लिए तो आपके जानना जरूरी है कि आपका मान लो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 10,337 बच्चों में से 688 बच्चों को यहां पर कंसीडर किया है। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डियर। ये हमने असिस्टेंट प्रोफेसर का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है। इसी तरीके से आप जेआरएफ वाले डॉक्यूमेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पर भी आपको जेआरएफ के लिए इसी तरीके से देखने को मिलता है डियर। यहां पर जेआरएफ वाले के अंदर 33,551 हो गया। अब ये अनरिजर्व का है, इकोनॉमिक्स के लिए खास नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट के लिए 33,551 होने वाला है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए 33,551 है। यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखिए। अब अपने पास में पॉलिटिकल साइंस आ गया 33,551। अब अपने पास में सब्जेक्ट आ गया फिलोसफी, यहाँ पर भी 33,551। तो ये वाली कॉलम जो है वो सेम है डियर हर सब्जेक्ट के लिए।
कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर हो जाता है, उसके अंदर से ये अलग अलग बाइफिकेशन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डियर क्या होता है कि अब जैसे रिजल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, तो आपको निराश नहीं होना डियर। आपके लिए मैंने बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ पर आप AB गुरुजी की एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखना डियर। AB गुरुजी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करके रखते हैं तो वहां पर मैंने आपको बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर पेपर 1 का और पेपर 2 का कोर्स प्रोवाइड करवा रखा है। पेपर 2 में हम कॉमर्स को कोच करते हैं अभी के लिए, तो आप उस कोर्स को बहुत ही मिनिमल फीस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। PDF के नोट्स आपको मिल जाते हैं, लेक्चर मिल जाते हैं हाई क्वालिटी, ऑफलाइन डाउनलोड करके भी आप उसको अपने मोबाइल में देख सकते हो। अगर बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो लैपटॉप का व्यू भी हमने आपको दे रखा है, कंप्यूटर में चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल गाइडेंस है, कभी भी आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, तो बहुत ही मिनिमल फीस में ये सब पैकेज हमने आपको दे रखा है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का डाउट हो तो वो भी आप एप्लीकेशन पे हमसे पूछिए नेट के एग्जाम के रिगार्डिंग। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आती है। तो AB गुरुजी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखिए, और हाँ, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि हर अपडेट या हर क्लैरिफिकेशन हम सबसे पहले आपको देते हैं। जैसे रिजल्ट आया था तो सबसे पहले हमारे ही चैनल ने आपको बताया था। फाइनल आंसर की वगैरह, स्टडी मटेरियल वगैरह, कट ऑफ का डॉक्यूमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा के रखा हुआ है। तो कोर्स चाहे ज्वाइन करना हो चाहे ना करना हो, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके रखो, क्योंकि हर अपडेट आप तक पहुंच जाएगा और सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमने दे रखे हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर क्या होता है कि जो कैंडिडेट रजिस्टर हुए हैं इस बार के एग्जाम में, वो यहां पर इन्होंने दिए नहीं डियर। हर बार ये जो डिक्लेरेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर मेंशन करते हैं कि इस बार कितने स्टूडेंट रजिस्टर हुए हैं, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट अब इन्होंने नहीं दिया डियर। इस बार इन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं डाली, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। पिछले साल जो फरवरी मार्च, मतलब पिछली बार का एग्जाम फरवरी मार्च वाला हुआ था, उसमें कम से कम इन्होंने रजिस्टर और अपीयर वाली कुछ इंफॉर्मेशन तो दे रखी थी। इस बार तो इन्होंने वो भी नहीं दी। पता नहीं एनटीए क्या करना चाहती है। शायद ये एनटीए ये चाहती है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन ना करे कि कितना % रिजल्ट यहाँ पर गया है, बट जल्दी मैं उसके लिए भी एक क्लैरिफिकेशन लेकर आऊंगा कि किस तरीके से इस बार % कितना रिजल्ट गया है वो आपको पता होना चाहिए। तो कट ऑफ की चर्चा मैंने आपके साथ में कर लिया डियर। जैसे ही मैंने आपको कॉमर्स के लिए कट ऑफ बताई थी कि 87 to 90 क्वेश्चन तक जा सकती है, तो वो 90 वाला उन्होंने पकड़ लिया। 90 वाला ही जनरल कैटेगरी के JRF के लिए गई है, 90+ क्वेश्चन की गई है बेसिकली। और EWS कैटेगरी के अंदर वही 88-89 क्वेश्चन के आसपास JRF जो है वो स्टूडेंट के हाथ में आई है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी सभी स्टूडेंट्स किस तरीके से परसेंटाइल से % पे जाएंगे उसको लेकर वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी। डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप एप्लीकेशन में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहां पर जल्दी से जल्दी जवाब भी दे देंगे। इस वीडियो को देखने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।